हेलो, नमस्ते, राधे कृष्णा, हर हर शंभू, जय हो शिव शक्ति। तो आपके लिए एक और रीडिंग लेके आ चुकी हूँ, जिसकी आज का टॉपिक रहने वाला है आपकी सादगी से खिंचे चले आ रहे हैं आपकी तरफ। क्या आपको भी उनसे लगाव महसूस होता है या हो गया है लगाव, यही देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। बिल्कुल जनरल रीडिंग है, ये ज़रूरी नहीं है आपसे रिजोनेट हो जाए, लेकिन जितना आपसे रिजोनेट होता है उतना आपके लिए होता है। बाकी इतने सारे लोगों की एनर्जी आती है, किसकी है ये रीडिंग मुझे नहीं पता, तो आप लोग कमेंट्स करके बताना जरूर कि ये एनर्जी किसकी है। और थैंक यू डिवाइन तो कमेंट्स में लिख ही सकते हैं, क्योंकि डिवाइन की मर्जी से ही आपको ये वीडियो मिलते हैं। पहली बार आए हैं आप, सब्सक्राइब करके एनर्जी को भी सेंड कर सकते हैं, क्योंकि एनर्जी को पिक करके ही टैरो की रीडिंग की जाती है। तो यहाँ पर दिए हुए नंबर पे भी आप संपर्क कर सकते हैं, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे पर्सनल रीडिंग के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, आप पर्सनल रीडिंग में वो रीडिंग आपके लिए ही होगी। यहाँ ये जनरल रीडिंग है और यहाँ पर फ्री है, लेकिन पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है। तो कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं, तो इस बात पर एक लाइक तो बनता ही बनता है। शेयर कर सकते हैं, सुपर थैंक्स दे सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, आपका चैनल, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो देखो कार्ड में अगर मैं देखूं, मैं बात करूं आपके बारे में, तो यहाँ पर मुझे एक ऐसा इंसान, मेल फीमेल यहाँ दोनों के लिए समान रीडिंग है, तो आप अपने हिसाब से सुन सकते हैं। तो एक ऐसा व्यक्तित्व नज़र आता है, एक ऐसे इंसान का जो कि वाकई सादगी से भरा है। चाहे आप कितने ही फैशनेबल हैं, चाहे आप आज के समाज में जी रहे हैं, लोगों के साथ उठना बैठना जो भी है, जैसे भी आप माहौल में रहते हैं, लेकिन आपके अंदर की जो सादगी है वो कभी आपसे बाहर नहीं जाती है। बहुत सिंपल सादा अपने आप को अंदर से रखते हैं, ऊपर से चाहे कपड़े कितने भी फैशनेबल हों आपके, क्योंकि आप जो है ट्रेंड के हिसाब से चलते हैं, फैशनेबल हैं, आपका ड्रेसिंग सेंस कमाल का है। तो बिल्कुल आप समाज, जहाँ भी जिस भी समाज में आप रहते हैं उसी समाज के अनुसार रहना पसंद करते हैं। जैसे आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, शहर में रहते हैं, अपने तरीके से पहनना ओढ़ना होता है उनका, क्लब पार्टी जो भी रहता है सब करते हैं, लेकिन जब कहीं वो छोटी जगह में शहर में जाते हैं तो वो उसके हिसाब से ढल जाते हैं, अपने आप का पहनावा ओढ़ावा रहन सहन उस हिसाब से कर लेते हैं, वो उसी एनर्जी में नहीं रहते हैं, बदल लेते हैं खुद को। तो वही तो सादगी होती है कि आप मौके के हिसाब से, जगह के हिसाब से, लोगों के हिसाब से खुद को बदल लेना, कहीं किसी को दुख ना पहुंच जाए मेरे किसी काम से या कारण से। तो इस प्रकार की आपकी एनर्जी, आप बहुत सिंपल सादा इंसान हैं अपने जीवन में अंदर से, लोग ऊपर से चाहे आपको जैसा समझते हों। लेकिन यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे लोग जो है आपकी इस सादगी से बहुत प्रभावित हो रहे हैं, आपकी तरफ खिंच रहे हैं। कितने ही लोगों के मन में इच्छाएं हैं, अगर आप देखो सिंगल हैं, मैरिड हैं, या यहाँ पर बहुत सारे लोग मुझे सेपरेशन में दिख रहे हैं, डाइवोर्सी दिख रहे हैं, नो कांटेक्ट में दिख रहे हैं, और सिंगल लोगों की मुझे ज़्यादातर एनर्जी आ रही है। तो या आप आपकी शादी नहीं हुई है, आप जो भी हैं जिस हिसाब से आप देख रहे हैं, तो मैं बताता हूँ सिंगल एनर्जी है, तो उसके लिए लोग आपसे बहुत कुछ कहना चाहते हैं, अपने जीवन में आपको पाना चाहते हैं, और आपकी तरफ इतना खिंचाव महसूस करते हैं कि वो कहना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन एक डर भी होता है ना इंसान को, कहीं ऐसा ना हो इंसान को ये चीज़ बुरी लग जाए, अगर मैंने ये बोला तो इसको कहीं ये रिएक्ट ना कर दे, कहीं मेरी बेइज्जती ना हो जाए, क्योंकि जो भी आपसे आपकी तरफ खिंच रहे हैं उनका भी एक स्तर है। तो यहाँ पर देखो एक स्तर को लेकर चल रहे हैं, उनकी भी खुद में समाज में इज्जत है, रुतबा है, तो वो बिल्कुल ये नहीं चाहेंगे आप जैसे इंसान, जिस प्रकार से आप सादगी से भरे इंसान हैं, आप कोई इस हिसाब से तो है नहीं, चालू टाइप से होते हैं ना लोग कि हाँ आज इसके साथ फ्लर्टिंग हो गई, कल उसके साथ फ्लर्टिंग हो गई, आप इस हिसाब के हैं नहीं। आप एक स्थिर रिश्ता चाहते हैं अपने जीवन में। तो जो इंसान आपकी तरफ खिंच रहे हैं ये दरअसल आपको अच्छी तरीके से पहचान रहे हैं, समझ रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि आप किसी गलत रिलेशन में जाना नहीं चाहते हैं, आप एक स्थिर स्थायी रिलेशन चाहते हैं।
तो हो सकता है वो अभी इस हिसाब से नहीं है कि वो आपको एक स्थायी एक स्थिर रिश्ता दे सकें। हालाँकि आपको पसंद बहुत करते हैं, बहुत चाहते हैं, उनके सामने भी मजबूरियाँ हो सकती हैं। समाज का एक दायरा होता है जहाँ आप रहते हैं, हो सकता है कास्ट, कल्चर, एज डिफरेंस, या फिर हो सकता है अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड की वजह से, या बेबीज हो सकते हैं आप लोगों में से किसी के, तो कुछ तो कारण हो सकते हैं, या उनकी मैरिड हो सकती है, बेबीज हो सकते हैं। तो कुछ कारण की वजह से अपने आप को तो रोक रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि आप जैसे इंसान के साथ वो छल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपने बहुत जीवन में उठाए हैं दुख, तकलीफ़ें, कष्ट, और आपके इन दुख, तकलीफ़, कष्ट से वो बखूबी का वाकिफ़ हैं। तो बिल्कुल भी ये इंसान ये नहीं चाहते उनकी वजह से आपके जीवन में परेशानियां आएँ, लेकिन आपको पसंद बहुत करते हैं। ये जो भी इंसान है आप इनको बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। कोई बेहद आपके दिल के करीब हो सकते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपकी एनर्जी कहीं हद तक उनसे जॉइंट है। आप एक खिंचाव महसूस करते हैं, लगाव महसूस करते हैं। वहीं मैं एक्स की बात अगर मैं कहूँ कि आपकी सादगी से, तो बिल्कुल जिन्होंने आपको कभी समझा ही नहीं, जिन्होंने आपको कचरा समझ लिया, कूड़ा समझ लिया, और उनकी जब आप उनके नज़दीक थे, जब आप उनको बेहद प्यार कर रहे थे, जब आप उनको कहते हैं ना कि बिल्कुल बिछ बिछ जाना, हर प्रकार से अपने आप को पूरा 100% आप तो गिविंग नेचर में रहे, प्यार देना, सहूलियतें देना, सलाह देना, सही रास्तों पे उनको ले जाने की कोशिश करना, क्योंकि आप हमेशा से रहे स्पिरिचुअल इंसान। तो जब जो इंसान स्पिरिचुअल होता है या अध्यात्म में जिसकी लगाव है, लगन है, वो हर इंसान को एक ईश्वर के रूप में ही समझता है। तो आपने इनके कई अत्याचार सहन किए, कई अन्याय बर्दाश्त किए, और आप फिर भी इनके लिए हमेशा तैयार रहे। यहाँ तक कि मैं आज तक देख रही हूँ कि आपके दिल में कहीं ना कहीं उस इंसान के लिए लगाव, खिंचाव है। आप सोचते ज़रूर हैं आगे बढ़ने की, या किसी रिलेशन के बारे में आप भी सोच जाते हैं। हो सकता है ये आपका गुस्सा हो, फ्रस्ट्रेशन हो, कि आप ये सोचने लगते हैं ठीक है मैं भी जीऊँगा या जीऊँगी दुनिया के हिसाब से, सारी दुनिया जी रही है, इन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन अगर मैं कुछ ना करते हुए भी, मैं सुनता हूँ इतना, मैं ना करते हुए भी मेरे पर आरोप लगाए जाते हैं, तो क्यों ना मैं भी जीवन का लुत्फ़ उठाऊं। लेकिन ये सिर्फ आपके विचार होते हैं, आप उस पर अमल नहीं कर पाते, क्योंकि आपके जैसे सिंपल, सादा और बेहद प्योर सोल होते हुए यहाँ पर आप अपने आप को गंद में डाल ही नहीं पाते, चाह कर भी। हालांकि आपके मन में कई बार ये आया है, यहाँ मैं देख रही हूँ, जो कार्ड बता देते हैं कि आपने सोचा है कि आप भी अपने जीवन में बिल्कुल खुशियाँ समेटेंगे, आप भी आज के दौर में जिएंगे, लेकिन आप जी ही नहीं पा रहे हैं, आप आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं, आप सोच ही नहीं पा रहे हैं किसी के लिए। कोई प्रस्ताव है, कोई लोग आपके पीछे भी आते हैं, आपके जीवन में आपसे जोड़ना चाहते हैं, और आप भी ये सोच लेते हैं कि हाँ बस अब इस इंसान को तो डेट करना ही है, या कुछ है, कुछ अपने जीवन में ठीक है कनेक्शन बनाना ही है, मुझे बहुत रह लिए अकेले। लेकिन जैसे ही आप ये सोचते हैं, आपकी अंतरात्मा आपको कहीं ना कहीं रोक लेती है, और आप आगे नहीं बढ़ पाते हैं चाह कर भी। तो ये कुछ भी कारण हो सकता है, ये आपके अंदर के संस्कार, आपका खुद का वजूद, आप नहीं झुकना चाहते, नहीं गिरना चाहते। लेकिन जो इंसान हैं जो आपसे जुड़े हुए हैं, जिन्होंने कभी आपके साथ वक्त बिताया, हालांकि आपको कभी नहीं समझा, लेकिन आज के टाइम में वो बिल्कुल आपकी सादगी को समझ रहे हैं, और आपकी तरफ फिर से एक बार खिंचाव महसूस कर रहे हैं। उनको एहसास हो रहा है उन्होंने क्या खो दिया। उन्होंने अपनी लाइफ में एक ऐसे व्यक्ति को खो दिया जो सिर्फ उनके लिए था, उनके अलावा उस इंसान ने किसी के बारे में सोचा तक नहीं, चाहे जो रहा। लेकिन उन्होंने क्या किया, हजारों इल्ज़ाम लगाए, धोखा दिया आपको। यहाँ तक मुझे दिख रहा है थर्ड पार्टियाँ आई हैं आपके बीच में, आपका दिल जो जिस तरीके से टूटा, चकनाचूर हुआ। लेकिन आप लगाव तो महसूस करते हैं, आप चाहे कितना भी गुस्सा करो, यहाँ रीडिंग में लिख दो, कमेंट्स में लिख दो, लोगों को लिख दो, कुछ भी कर दो, पर ये दिल कहते हैं ना, दिल बेशर्म होता है कि जिससे लग जाए तो लग ही जाता है वाला हिसाब है। आप हज़ार जूते खा के भी कहीं ना कहीं झुकाव महसूस करते हैं। देखो भाई, बुरा नहीं मानना, जो एनर्जी है मैं वो बात कर रही हूँ। तो लोग कहीं ना कहीं आपको कह भी देते होंगे, आपके जानने वाले, पहचानने वाले, कि किस लिए इतना सब सहन करना या कर रहे हो, लेकिन आप करते हो।
आप आपने सोचा ज़रूर है, आपने दूर जाने की सोचा है, गुस्सा भी नहीं कर रहे हो, दूर भी हो रहे हो अंदर से, लेकिन लगाओ, कहते हैं ना सच्चा प्यार एक बार जीवन में होता है इंसान को और वो ख़त्म नहीं होता। फिर तो देखो प्यार कर लो, जीवन में किसी को ले आओ, कुछ भी करो, वो चलता रहता है जीवन का, कहते हैं लाइफ ऑफ पार्ट हो जाता है। लेकिन आप इतने सिंपल सादा सादगी से भरे इंसान हैं और इस सादगी के पीछे आपकी तरफ कई लोग खिंचते हैं और ये आपके पर्सन या पर्सनी भी खींच रहे हैं, लेकिन आप अब पूरी तरीके से इनके प्रति समर्पित तो नहीं हो पा रहे ना। वो आपकी तरफ कुछ ना कुछ खटास रिश्तों में आई है, एक दूसरे को भावनाएं नहीं दे पा रहे हैं। कोशिश आपकी भी रही है लेकिन हमेशा आप उस कोशिश में फेल रहे हैं, तो अब आप शांत बैठ गए हैं, आपने सोच लिया होगा सोई जो राम रच रखा। देखो, अगर कुछ बहुत जानना है आपको किसी के बारे में, अगर कोई पर्सन या पर्सनी आपकी लाइफ में आना चाहती है या वो आपके लिए ठीक है या नहीं, तो आप यहाँ पर पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं या अपने एक्स के बारे में जान सकते हैं, वो आपकी लाइफ में आएंगे दोबारा या नहीं। कई बातें ऐसी हैं जिनको आप सोच समझ के यहाँ पर पूछ सकते हैं। तो पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर दिया है, पर फीस तो आपको देनी पड़ेगी क्योंकि ये आपकी एनर्जी की फ़ीस होती है जो आपको पे करनी पड़ती है। अब क्योंकि सभी लोग समान हैं तो कुछ लोग कम ज़्यादा ये कम कर लो तो वो नहीं होता है। मेरे लिए मेरी सोल फैमिली समान है, तो जो सारे लोगों से फ़ीस लगती है वही फ़ीस लगती है, ओके, कम नहीं होता। तो यहाँ पर सोच कर आप अपना मन बनाकर ही मैसेज कर सकते हैं। तो आगे बढ़ें, खुश रहें, आपकी तरफ जो खिंच रहे हैं खिंचे चले आ रहे हैं, एक बार उनको मौका दे सकते हैं, अपनी लाइफ में खुलकर जी सकते हैं आप। यहाँ पर देखो, मैं तो यही कहूँगी गाइडेंस के तौर पे डिवाइन की तरफ से मान लीजिए, क्योंकि ये जीवन आपका है। आप यहाँ पर किसी एक इंसान से बदलने तो आए नहीं हैं। आपको अगर धोखे मिले हैं, दर्द मिला है, उस दर्द से आप गुजरे हैं तो उभरने की भी कोशिश करिए, सेल्फ लव में आइए, अपने आप को प्यार करिए। ये सच है कि पूरी दुनिया में आपसे ज़्यादा आपको कोई प्यार नहीं करता, लेकिन अगर आप अपने जीवन में किसी का सहारा सहयोग चाहते हैं तो फिर वहाँ पर आप अपेक्षाएं न करते हुए, लालसाएं न करते हुए कि ये इंसान से मुझे सुख मिलेगा, ये इंसान के आने से मेरी ज़िंदगी सुखी हो जाएगी, या मैं इसके बिना अकेली हूँ, या प्यार के बिना मैं अकेली हो गई हूँ, तो ये दिमाग से निकाल दो। क्योंकि आपका सबसे अच्छा साथी आप स्वयं हैं, आपके अंदर परमात्मा है, हमेशा परमात्मा आपके साथ हैं, आप अकेले कभी भी नहीं हैं। अपने दिल की बातें अगर आपको किसी से कहनी है तो पेपर पे लिखिए, पेन पे लिखिए। सबसे अच्छे साथी आप उनको लिखकर खुद ही पढ़िए और खुद ही उत्तर दीजिए, फिर देखिए कमाल आपके जीवन में कितना परिवर्तन होता है। और दुख का कारण दूसरे नहीं होते हैं, कहीं ना कहीं हम ही होते हैं। हम उनसे अपेक्षाएं कर रहे होते हैं, वो हमारे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, वो हमारे साथ ऐसे रहें, वो हमारी बात को समझें, और यही हमारे सबसे बड़े दुख का कारण हो जाता है। क्योंकि सामने वाले की बुद्धि हमसे अलग है, सामने वाले के विचार हमसे अलग है, उसके संस्कार, रहन सहन सब कुछ अलग है, वो हमारे मन की बात नहीं समझता, तो हम क्यों दुखी हो जाएं। बस हमें अपनी इच्छाएं, अपेक्षाओं को कम कर लेना है। जो जैसा है उसको अगर हम स्वीकार कर पाते हैं, जीवन में आगे बढ़ पाते हैं, तो बिल्कुल अपने जीवन में आप किसी को चुन सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तो खुश रहें, मस्त रहें, आप बहुत हिम्मती हैं, मुझे पता है, हिम्मत रखते हुए आगे बढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे पीपर्स।